अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन पाकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरी गुनाहों की सजा दिलवा के ही रहेंगी। गुनहगार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए ये लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम ये भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। यह गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है? मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिड़ा हुआ हूं कि उसने हमारे घिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। मुकदमा जीतने में अब कौन सी कसर रह गई है दानमल? बस अब तो मक्कर साहब को हमारे हक में फैसला ही सुनाना बाकी है। मंगल। जी हुजूर। रौनक से कहो कि शबाब का इंतजाम करे, और धर्मदास शराब का। जश्न आज रात को ही होगा। हाँ, जश्न तो मनाएंगे ही। पापी लोग पवित्र साबित हो रहे हैं और पवित्र लोग पापी। हम अब भी ये मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। ठोस सबूत जुटाने के लिए तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, जाकर उनकी महफिल में बिजलियां गिराओ। आशुतोष, क्या ढूंढ रहे हो? अपनी दीदी
अपनी आप पीती। दीदी, दीपाली दीदी, मेरी बड़ी बहन, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, शहर के हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया। फिर जिस दिन मैं 21 साल का हुआ, मेरे एक रईस दोस्त ने दावत दी। मैंने पहली बार शराब पी। दावत के बाद वो बोला, अरे अब यहाँ क्या धरा देखने को? उठ गया हुस्न का मेला। आओ अंदर चल। अबे कहाँ लेके जा रहा है? सुंदरता की सेज की ओर। जब हमारे कहने से तूने आज शराब पी ली है, तो थोड़ा शबाब का मजा भी लूट ले। अरे नहीं, अरे नहीं। अरे ना तो लड़कियां करती है राजा। ये तो मुझसे नहीं होगा। अबे क्यों नहीं? ये देख, 200 रुपए सवारी वाली गाड़ी मंगवाई है तेरा। अरे भाई, अरे चलना। अरे यार, मुझसे नहीं होगा यार। गुड नाइट। ये टाइट। ये रख लीजिए। शुक्रिया। कहाँ जा रही है? घर। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बाबा बेकार थे, शराबी थे, और हमारी माँ बीमार थी। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं पढ़ाई छोड़ देता, मेहनत मजदूरी कर लेता। तू कैसे पढ़ाई छोड़ता? तू तो परिवार का होनहार बेटा था, जो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहता था। तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए तू क्यों नीचे? दीदी चली गई, उस कमरे से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं।
और ये अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहां हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहती हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं, ऑनर। देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं, उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं। और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे।